कृपा सिंधु परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम। कृपा सिंधु परमानंददायक, संपूर्ण आनंदों को प्रदान करने वाले, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा। ये हमें अनुभव है आपका निर्गुण निराकार रूप, आपका निष्क्रिय रूप, आपका शांत रूप, आपका ब्रह्म रूप। ये सब पर प्रभु दृष्टुमिच्छामि तदहं चक्षुर्भ्याम परमेश्वरम यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम। आज मेरे अंदर एक लालसा हुई है। हे कृपा सिंधु, हे परमानंद प्रदान करने वाले, आप अपने निकुंज रूप, जो निकुंज में आप विहरण करते हैं, उस रूप का दर्शन कराइए। श्रीधाम वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, सखाओं के साथ भगवान विहार करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, गोपी वृंदावन, जहां गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, निकुंज वाटी, नवनिभृत निकुंज, श्री राधिका निकुंज वाटी, ये निज महल प्यारी जू का। यहां न सखाओं का प्रवेश, न गोपी जनों का प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर भगवान ने कहा, यहां नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रगट वृंदावन की रज में, जहां यमुना विराजमान है, वहां हम आपको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहां कंकणाकार है, कंकण यहां ऐसे पूरा गोल ऐसे, दोनों का जहां मिलान होता है वहां जगह रहती, क्योंकि उसे ही फिर तो कंकणाकार। आप यहां देखो यमुना जी, और सीधे इधर देखो यमुना जी। यमुना जी जहां विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंद में निज महल लीलाधाम वृंदावन है। आप समझ रहे हैं कहां बैठे हैं? उसी वृंदावन में, जिसकी याचना जो रज शिव सनकादिक याद, पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। इतना अमूल्य रत्न मिल गया, लेकिन गंवार होने के कारण, ना जानने के कारण हम त्याग देते हैं। हम उस रतन की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। जहां गुलमलता औषधि होने के लिए उद्धव जी याचना करते हैं, मुझ जैसे अधमों को मानव देह में रहने को मिला। आप क्या चाहते हैं प्रियाजू से? उन्होंने जो अपार कृपा कर दी, कभी एकांत में बैठ के रोना आया कि हम इस बात के अधिकारी हैं जो हमें मिल गया। वृंदावन धाम, राधा नाम, सत्संग, जीवन का उद्देश्य, प्रियालाल की प्राप्ति, ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय तो इंद्रियों का विषय था, प्रकृति के भोगने की लालसा थी। ये तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की चरम सीमा प्रेम, प्रेम का गाढ़ स्वरूप लाडली जो, ये तो केवल कृपा से हुआ है। कभी एकांत में रोना आता है, कभी बलिहार होते हैं, कभी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की इच्छा होती है, ऐसे कृपालु लाडली लाल के प्रति। भगवान शंकर से कहा, चलो हे देव देवेश्वर। देखो भगवान शंकर है कौन? देवाधिदेव महादेव। हे देव देवेश्वर, आप आओ। पैदल थोड़ी चलना है, शिव सर्वत्र विराजमान तत्व हैं। तत्काल दोनों महान योगेश्वरों के भी ईश्वर वृंदावन में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि एक साथ दो रूप का दर्शन नहीं होगा। भगवान शिव के नेत्र चंचल हुए तो देखा कमनीय निकुंज, किशोर अवस्था, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समये यस्या महामाधुरी।
अभी यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है, 13, 14, 15, ये इस मुकुलित नौ वय किशोर, अभी नौ यौवन का प्रारंभ, प्रथम भूमिका, ऐसा महान सौंदर्य दोनों युगल सरकार का, एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, एक 7 कुंभ तन गोरी गौरांगी प्रियाजू, आज दो दामिन मिली बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन ताके रंग रसी, एक चमक चहु और सखीरी अपने स्वभाव लसी, वाई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी। महादेव जी देख रहे, नवीन जलधर कांति श्री लालजू महाराज और पार्श्व में अनंत प्रेम की वर्षा करने वाली श्री लाडली जू, श्री किशोरी जू के बाम कंधे पर श्री लालजू का कर कमल और श्री लाडली निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा पर कभी